नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जितेंद्र मल्हार अपनी सोफे पर पीछे की ओर टेक लगाते हुए बैठकर अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक से एक सिप लेता है और फिर बड़ी गंभीर आवाज में अनाया से पूछता है, तुम कौन हो? वैसे तुम हो काफी इंटरेस्टिंग पसंद। अनाया कहती है, मैं इसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती हूँ, लेकिन मुझे दूसरों के फायदा उठाने वाले लोग पसंद नहीं, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को अक्सर बेनकाब करवा दिया करती हूँ। माफ करना, आज मेरी वजह से तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया। जितेंद्र मल्हार एक ठहाका मारकर हंसते हुए कहता है, वैसे अपना नाम तो बता दो। अनाया कहती है, मेरे बहुत सारे नाम हैं, तुम बताओ तुम्हें कौन सा नाम जानना है। अनाया की इस बात पर जितेंद्र मल्हार उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें दुनिया से छुपना बहुत पसंद है, इसीलिए इतने सारे नाम रखती हो। तब तक अनाया की असिस्टेंट रेशमा अनाया के लिए मैंगो जूस लाती है और उसके हाथ में स्ट्रो डालकर दे देती है। यह देखकर जितेंद्र मल्हार हंसते हुए कहता है, जैसे तुम्हारा काम तो एक काफी इंटेलिजेंट लेडी जैसा है, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल एक बच्ची जैसी। बार में आकर कौन मैंगो जूस पीता है? अनाया कहती है, मुझे ड्रिंक पसंद नहीं और मेरे बहुत सारे नामों में से एक नाम ऐसा भी है जिसकी वजह से मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। यह सुनकर जितेंद्र मल्हार कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर अनाया की ओर देखता है। अनाया कहती है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, मेरी ओर घूर कर मत देखो, और वैसे तुम मुझे चाहो तो मुझे भाभी बुला सकते हो। यह सुनते ही जितेंद्र मल्हार दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहता है, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना प्यारा सा नाम बताओगी, लेकिन तुमने तो खुद मेरी की भाभी ही बना लिया। यह सुनते ही अनाया अपनी आई विंक करते हुए उसे कहती है, अगर भाभी नहीं कहना तो फिर तुम मुझे अपनी सिस्टर बना लो। यह सुनकर जितेंद्र मल्हार कहता है, बस बहुत हो गया, ना ही मुझे तुम्हें अपनी भाभी बनाना है और ना ही मुझे तुम्हें अपनी सिस्टर बनाना है। अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें डियर कहकर बुलाऊंगा। और अनाया की उसकी ओर देखते हुए अभी कुछ बोलने को ही हुई थी, तभी उस फ्लो पर एक आदमी आता है और वह आकर सीधे ही उस पूजा नाम की लड़की के पास चला जाता है और जाते ही उसके चेहरे पर एक जोर की थप्पड़ लगा देता है। उसे फ्लो पर बैठे हुए सभी लोग यह नजारा देख रहे थे। पूजा गुस्से में उस आदमी से कहती है, आपने मुझे मारा क्यों पापा? मैंने क्या किया है? पूजा के पापा उसे गुस्से में कहते हैं, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें किससे दुश्मनी लेनी चाहिए? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मुझे आज कितना नुकसान हुआ है। पूजा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, तो वह गुस्से में कहती है, क्या मतलब है पापा? वह तो सिर्फ 2 कौड़ी की लड़की थी, यहाँ तक कि उसकी तो कोई अपनी आइडेंटिटी भी नहीं थी, वह आपका क्या बिगाड़ सकती थी? पूजा के पापा उसे गुस्से में कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई आम इंसान क्रिस्टल मॉल में प्लेटिनम कार्ड होल्डर होगा? अगर तुम उस लड़की को पहचानती नहीं थी तो तुम्हें यह तो पता ही था कि उसके पास प्लेटिनम कार्ड है जो तुम्हारे पास भी नहीं था, तो तुम उसी से अंदाजा लगा सकती थी कि उस लड़की की पावर क्या होगी। और फिर भी तुमने उसे ओफेंड नाराज कर दिया। आज हमारे हाथ से उस मॉल की सारे राइट्स चले गए और हमारी खुद की कंपनी के शेयर गिर गए और मुझे मजबूरी में अपने शेयर भी बेचने पड़े। इतना ही नहीं, एक अनजान शख्स ने आज हमारी कंपनी के 30% शेयर खरीद ली है। इसका मतलब तुम जानती हो, अगर वह इंसान चाहे तो हमारी कंपनी पर कब्जा कर सकता है। और यह सब कुछ किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से। तुम्हें बिजनेस करना तो आता नहीं है, लेकिन बिजनेस बिगाड़ना बहुत अच्छे से आता है। यह सुनते ही पूजा की आंखों में पानी आ जाता है और वह रोते हुए कहती है, लेकिन पापा मैंने सच में कुछ नहीं किया था, वह लड़की बहुत बुरी थी, आप ही देख रहे हैं, उसकी वजह से आपको भी कितना नुकसान हुआ। पूजा तो अभी भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। यह देखकर उसके पापा और ज्यादा गुस्सा हो गए और कहते हैं, उस लड़की को ढूंढो और मुझे बताओ, मैं खुद उसे माफी मांगने के लिए जाऊंगा। वहां बैठा हुआ रणविजय और विक्की दोनों भी यह सब कुछ देख रहे थे। विक्की थोड़ी देर पहले ही वहां पर आया था और यह सब कुछ उसी की टेबल के नजदीक हो रहा था, और दूर टेबल पर बैठी हुई अनाया और उसी के साथ बैठा हुआ जितेंद्र मल्हार भी यह सब कुछ देख रहे थे। तभी पूजा उसके पापा से कहती है, पापा मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी दोनों दोस्त उस लड़की को जानती है, मैं उसे पूछकर आपको बता दूंगी। वो लड़की कहाँ होगी? उस फ्लो का म्यूजिक तो कब का बंद हो चुका था और वहां पर काफी शांति थी, इसीलिए पूजा और उसके पिता के बीच की बातचीत पूरा फ्लो सुन सकता था।
और यह बात जितेंद्र मल्हार भी सुन रहा था। उसे अचानक कुछ याद आता है और वह समझ जाता है कि यह लड़की जिस इंसान की बात कर रही है, यह वही लड़की है जो उसके साथ टेबल पर बैठकर मैंगो जूस पी रही है। जितेंद्र मल्हार के चेहरे पर अचानक से एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और वह अनाया से कहता है, ओह तो यह सब कुछ तुमने किया है। इन तीनों ने तुमसे पंगा लिया और तुमने इन तीनों को ही बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। अनाया कहती है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मुझे लगा था तुमने कुछ खास होगा और तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर वह खड़ी होकर पूजा की ओर जाने लगती है। उसके पीछे पीछे उसकी असिस्टेंट रेशमा भी चल रही थी। अनाया के चलने का अंदाज देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाए। वो किसी चमकते हुए डायमंड की तरह लगती थी, जो हर तरफ अपना उजाला फैला रही हो। अनाया चलते हुए पूजा और उसके डेट के पास पहुंच जाती है और पूजा से कहती है, एक्सक्यूज मी प्लीज। इतना बोलकर वो उन दोनों के बीच से चलते हुए और अपनी गहरी आंखों से पूजा की ओर देखते हुए बड़े स्टाइल से चलते हुए हर्षवर्धन की टेबल पर जाकर बैठ जाती है। अनाया को अपनी टेबल पर देख हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और पास में बैठा हुआ विक्की थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वह बड़ी बेरुखी से अनाया से पूछता है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या हम आपको जानते हैं? आप ऐसे ही किसी के भी टेबल पर नहीं बैठ सकती। यह सुनकर अनाया अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अपनी बैग से एक फाइल निकालती है और वह फाइल हर्षवर्धन की ओर बढ़ाते हुए कहती है, क्या आपके कुछ मिनट की कीमत इतनी हो सकती है? हर्षवर्धन उस फाइल की ओर देखे बिना ही कहता है, क्या सच में इस फाइल से मेरा काम हो जाएगा? क्या मेरी इतनी ही कीमत है? अनाया नखरे वाली स्माइल करते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, यह आपकी कीमत नहीं है, आप प्राइसलेस है। यह कीमत तो आपकी चंद मिनटों की है। यह सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। विक्की थोड़ा गुस्से में कहता है, हर्षवर्धन तुम इस लड़की से बात क्यों कर रहे हो? और फिर वो अनाया की ओर देखकर कहता है, तुम इस टेबल से चली जाओ। तुम्हारी फ्लेटिंग का आसार यहाँ नहीं होने वाला। क्योंकि विक्की को लगता था यह कोई ऐसी लड़की है जो हर्षवर्धन को पटाने के लिए आई है। अनाया बड़े एटीट्यूड से विक्की से कहती है, एक बार अपने दोस्त से भी पूछ लो, क्या सच में वह भी यही चाहता है? अभी विक्की कुछ और कहने ही वाला था कि हर्षवर्धन उसे कहता है, उसे बैठने दो यहाँ पर। यह सुनकर तो विक्की अपनी आंखें फाड़कर हर्षवर्धन की ओर देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, क्या रिश्ता हो सकता है इस लड़की के साथ हर्षवर्धन का? और हर्षवर्धन को क्या हुआ, वह कब से लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगा? तभी थोड़ी दूर खड़ी पूजा अपने होश में आती है और अपनी उंगली अनाया की ओर करते हुए कहती है, पापा यह वही लड़की है जो हमें मॉल में मिली थी। अनाया ने जानबूझकर अपना मास्क थोड़ा नीचे किया था ताकि पूजा उसे पहचान ले और वह पूजा के सामने से जानबूझकर निकली थी। पूजा के पापा उस लड़की की ओर देखते हैं। वह अनाया को देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं क्योंकि अनाया काफी यंग थी। इतना ही नहीं, वो किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह लगती थी और फिर भी उसके पास इतनी पावर और इतनी अथॉरिटी थी। वह देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत अनाया के पास जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हेलो मैडम, मेरा नाम जगदीश कोहली है और मैं कोहली ग्रुप का मालिक हूँ। मुझे माफ करना, मेरी बेटी ने आपको तकलीफ दी। फिर वह पूजा को आगे करते हुए कहते हैं, माफी मांगो पूजा। लेकिन पूजा तो दिल ही दिल बहुत ज्यादा चीड़ रही थी। उसका मन कर रहा था वह अनाया को मार डाले। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं, माफी मांगो मैडम से। पूजा न चाहते हुए भी अनाया से माफी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अनाया पहले ही उसका दिमाग पड़ चुकी थी। वह जानती थी वह उसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी। क्या अनाया माफ कर देगी पूजा को? क्या होगा आगे इस कहानी में हर्षवर्धन और अनाया के बीच? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।